तो जी वेलकम बैक दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आप लोगों में से अक्सर कई लोग जो हैं, लड़के ख़ास तौर पे, अगर आप में से आप नहीं अगर, तो आपका कोई फैमिली मेंबर, आपका कोई यार दोस्त कज़न वगैरह जो है, वो अक्सर जो है ना वो मछली पकड़ने ज़रूर गए होंगे, मछली का शिकार करने ज़रूर गए होंगे। कहीं न कहीं पाकिस्तान के अंदर ये जो लड़कों का ना, ये एक किस्म का शुगल होता है। शिकार लाज़मी करते हैं मछली का, ठीक है? कहीं भी बारिश में हो जाए या कोई तालाब है या कोई जो है ना वो हौज़ है या कोई मतलब गंदा सा नाला है, वहाँ पे आप लोग मछली पकड़ने जाते हैं, ठीक हो गया? तो वो जो मछली पकड़ते हैं आप लोग, तो आप लोग इतनी मेहनत करके आपको जो है ना वो इतनी देर बाद थोड़ी-सी मछली जो है ना वो हाथ नज़र आती है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि ये जो मछली है, ये हम इसके पीछे जहाँ से ये मछली आ रही है, वहाँ पे कितनी मछली होगी, हम वहाँ पे क्यों ना शिकार करें? तो बिल्कुल यही एग्ज़ाम्पल लेके हम ये देखते हैं कि ये जो आपकी जेब में मोबाइल है, आपके मोबाइल में इंटरनेट मौजूद है। ये जो इंटरनेट आप यूज़ करते हैं, जैसे टिकटॉक मोबाइल पे आप यूज़ करते हैं या फ़ेसबुक, यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, रील्स देखते हैं आप लोग या कोई भी अगर आप लोग गूगल पे कुछ लिखते हैं कि भई मुझे ये बीमारी है, मुझे मेडिसिन लेनी है, ठीक है? तो वो आपको गूगल पे लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा और आप लोग जो है ना वो देख सकते हैं, ठीक है? तो ये जो इंटरनेट आप यूज़ करते हैं, ये बिल्कुल छोटा-सा पार्ट है एक इंटरनेट का। इससे बड़ा पार्ट जो है ना वो एक बैकएंड पे पड़ा हुआ है। कभी आप लोगों ने ये सोचा है? ये आपको आज बताने का मकसद है। वो इसलिए कि ये जो आप इंटरनेट मोबाइल पे यूज़ करते हैं या कंप्यूटर, लैपटॉप पे यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं सरफेस वेब। ये एक इंटरनेट का 5% हिस्सा है, ठीक है? लेकिन इसके बज़ाहिर अगर आप लोग दूसरी तरफ जाएँ, तो जो 95% हिस्सा है, वो है आपका डीप वेब, ठीक है? और डीप वेब जो होता है ना, ये आपका पासवर्ड प्रोटेक्टेड इंटरनेट होता है। पासवर्ड प्रोटेक्टेड इंटरनेट या डीप वेब वो वाला इंटरनेट जिसमें आप लोग ये कह सकते हैं कि चीज़ें जो है वो पासवर्ड के बगैर नहीं खुल सकती और आम यूज़र भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता। सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑर्गेनाइज़ेशन जो हैं वो एक्सेस कर सकती हैं, ठीक है? ये एक डीप वेब होता है और एक जो होता है डार्क वेब होता है और जो आज की वीडियो है इसका मकसद ही यही है आज को बताने का कि डार्क वेब क्या है। ये 3 लेयर्स मैंने आपको बताई हैं। डार्क वेब जो है ना ये क्या है? ये एक इंटरनेट का छोटा-सा हिस्सा है लेकिन एक बहुत ज़्यादा खुफिया इंटरनेट है, क्लासिफाइड इंटरनेट है पूरी दुनिया में। ये डार्क वेब कब आया? इंटरनेट बेसिकली क्या है? ये लेयर्स क्या हैं? डार्क वेब कैसे काम करता है? सबसे पहले कहाँ पे आया? किसने इजाद किया? क्यों ओपन सोर्स हुआ? इसका बेसिक मकसद क्या है? इसके फ़ायदे क्या हैं? नुकसान क्या है? और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि ये क्या इसको यूज़ करना लीगल है या इल्लीगल है और हर मुल्क में क्या इसके रिलेटेड जो है वो लॉज़ बने हुए हैं। ये आज की वीडियो का मकसद है कि डार्क वेब क्या चीज़ है। आप लोगों ने इसके बारे में सुना ज़रूर होगा, ठीक है? मैंने जैसे आपको बताया इंटरनेट की 3 लेयर्स होती हैं। वैसे इंटरनेट वो होता है जिसके अंदर फाइबर ऑप्टिक राउटर आपके डिवाइसेज़ और ये तमाम चीज़ें जो है ना वो काम कर रही हो और इंटरनेट जो है वो नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स होता है अगर आप सादी-सी इसकी डेफिनिशन करें। तो ये जो इंटरनेट हमें सामने नज़र आता है ये होता है आपका सरफेस वेब, ठीक हो गया? और ये हर बंदे की आसानी में एक्सेस में होता है। आप ज़रा-सा गूगल पे इंडेक्स करेंगे, गूगल पे लिखेंगे तो आपको सर्च इंजन निकाल के दे देगा कि भई ये चीज़ आप सर्च करना चाह रहे हैं। इसके बरक्स मैंने आपको बताया डीप वेब जो है ना वो ऐसा इंटरनेट जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड है और वो आप इसी एग्जांपल ले सकते हैं बैंकिंग वेबसाइट्स होगी, आपकी जो एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं वो हो सकती हैं या आपकी ऐसी इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स होती हैं जो कि हम पब्लिक नहीं कर सकते, ठीक है? या डाटा सर्वर्स जहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है? वो तमाम का तमाम डीप वेब है और ये इंटरनेट का 95% हिस्सा होता है, ठीक है? अब जो डार्क वेब है ना ये कहाँ से आया? डार्क वेब जो है वो आप ये कह सकते हैं कि 1990 में यूएस नेवी जो है उसने एक प्रोजेक्ट शुरू किया और उसने मिलिट्री प्रोजेक्ट था। उन्होंने ये कहा कि हम एक ऐसा नेटवर्क बनाएँ जिसमें हम जो है ना वो अपनी खुफिया मालूमात जो है वो सिर्फ़ मिलिट्री से रिलेटेड मालूमात जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो उसमें रख सकें और जो है वो लोग इसको देख ना सकें, ठीक है? तो बेसिकली मकसद था प्राइवेसी का, एक ये मकसद था, दूसरा मकसद ये था कि हम ये भी एक ऐसा काम करें कि हम वो जो मालूमात है वो इंटरनेट के ऊपर चढ़ाएँ, लेकिन किसी को पता ना हो कि वो इंटरनेट पे वो किसने अपलोड की है, ये बेसिक मकसद था डार्क वेब का। तो यूएस नेवी ने सबसे पहले एक प्रोग्राम बनाया, एक नेटवर्क बनाया कंप्यूटर का, इंटरनेट उससे पहले आ चुका था 1960 में। तो यूएस नेवी ने जब 1990 में ये आप किस्म कह लें कि एक प्रोग्राम बनाया, नेटवर्क बनाया, ठीक है? जिसका नाम था दी ओनियन राउटिंग नेटवर्क जिसको बोलते हैं टॉर नेटवर्क, ठीक है?
टॉर नेटवर्क बेसिकली जो है वो डार्क वेब का ही एक ब्राउज़र है, उसी के ज़रिए आप लोग जो है ना वो डार्क वेब एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये सबसे पहले इन्होंने यूएस नेवी ने स्टार्ट किया और 2003 से 2004 के बीच में इन्होंने पब्लिक कर दिया और पूरी दुनिया के लिए ओपन कर दिया। अब इसमें थोड़ा-सा फ़र्क क्या होता है डार्क वेब? डार्क वेब जो होता है उसको आप आम ब्राउज़र जैसे क्रोम हो गया आपका, मोज़िला हो गया आपका, फायरफॉक्स एज हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इनसे आप लोग जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते। आप लोग आम डिवाइसेज़ पे ये इसको एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन जो इसके बरक्स सरफेस वेब है वो आप लोग जो है ना वो उसे एक्सेस कर सकते हैं। डार्क वेब को एक्सेस किया जाता है सिर्फ़ और टॉर ब्राउज़र से, ठीक है? या I2P एक ब्राउज़र है, उसे जो है ना वो एक्सेस किया जा सकता है। टॉर्क ब्राउज़र बेसिकली क्या चीज़ है? टॉर्क ब्राउज़र बेसिकली जो है वो दी ओनियन राउटिंग नेटवर्क है। ये जो नेटवर्क है ये एक्सेस कैसे करता है? जब आपने कोई वेबसाइट का एड्रेस लिखते हैं टॉर्क ब्राउज़र पे जाके, तो वो आपको जो है वो उस वेबसाइट के एड्रेस पे लेके जाता है, लेकिन उससे पहले 3-4 रास्तों से घुमा के लेके जाता है, अगर आसान ज़ुबान में बात की जाए तो। उससे क्या होता है कि आपकी जो आइडेंटिटी है ना वो हाइड हो जाती है। तो बेसिक मकसद जो पर्पस था वो भी यही था टॉर्क का। अब जो है ना वो डार्क वेब है इसके फ़ायदे भी बहुत से हैं, नुकसान भी बहुत से हैं। डार्क वेब का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि आपकी आइडेंटिटी हिडन हो रहती है। नहीं पता होता कि इंटरनेट पे कौन-सी चीज़ किसने अपलोड की है और ये भी नहीं पता होता कि कौन-सा बंदा जो है ना वो इस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर रहा है या देख रहा है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। इसको यूज़ कौन करता है? इसको यूज़ जो है ना वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल लोग कर सकते हैं। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट 2 मुल्कों के बीच में जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहाँ पे शेयर किए जाते हैं, ठीक है? इसके अलावा जो जर्नलिस्ट होते हैं उनके ऊपर आपको पता है सेंसरशिप की पाबंदियाँ लगी होती हैं, तो वो फिर सेंसरशिप से बचने के लिए अपने डॉक्यूमेंट जो है अपनी जो स्टोरीज़ आर्टिकल्स होते हैं वो डार्क वेब पे अपलोड करते हैं, ठीक है? ये तो फ़ायदे हैं और यूज़ेज़ हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि ये जो डार्क वेब है इसका एक अ, मतलब भयानक चेहरा भी है। और जब ये आया 2004 में तो इसको लोगों ने गलत इस्तेमाल करना शुरू किया, ठीक है? और इसको जो है ना वो एक किस्म का ब्लैक मार्केट बना दिया, ठीक है? और इसकी पहचान जो है ना वो लीगल कामों के लिए नहीं बल्कि ब्लैक मार्केट की वजह से हुई। और ब्लैक मार्केट इस तरह हुई कि 2004 में जब ये ओपन सोर्स हो गया पूरी दुनिया के लिए, लोगों ने कहा कि इंटरनेट पे तो पहले ही फ्रॉड हो रहा है और जो है वो आप ये कह सकते हैं कि हमें यहाँ पे आइडेंटिटी जो है ना वो नज़र ही नहीं आती है, तो क्यों ना हम इसको गलत इस्तेमाल करें। तो गलत इस्तेमाल इसका क्रेडिट कार्ड्स यहाँ पे बिकते हैं, बैंक अकाउंट्स यहाँ पे बिकते हैं, ठीक है? हैकिंग जो ट्यूटोरियल्स हैं वो यहाँ पे बिकते हैं। जो चाइल्ड अब्यूज़ पोर्नोग्राफ़ी है वो यहाँ पे होती है, ठीक है? इसके अलावा लीक्ड वीडियोज़ जो होती हैं वो यहाँ पे आती हैं, ठीक है? ये गलत काम है और उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे इल्लीगल वेपन यहाँ पे बिकता है और यहाँ पे सेल होती हैं इल्लीगल ड्रग्स, ठीक है? ये तमाम चीज़ें जो है ना यहाँ पे इन चीज़ों का धंधा होता है डार्क वेब पे। गो कि जब ये बना था तो इसको अच्छे पर्पज़ के लिए, लीगल पर्पज़ के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में लोगों ने इसको जो है ना वो इल्लीगली यूज़ करना शुरू कर दिया और जो आप ये कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ी वेबसाइट थी अल्फ़ा बे उसको जो है ना 2013 में बंद किया। उसके बाद जो है वो आप ये कह सकते हैं कि एफबीआई ने एक और वेबसाइट को जो है ना वो बंद किया और जिसका नाम था सिल्क रूट, ये ड्रग्स की बड़ी वेबसाइट थी उसको बंद किया। तो ये जब लोगों को पता लगा तो वहाँ से जो है ना वो डार्क वेब मशहूर होना शुरू हो गया 2013 से। और अभी भी लोगों को इतना पता नहीं है कि यूज़ कैसे करना है, लेकिन ये तमाम चीज़ें हैं, बाहर की दुनिया में यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि क्या इसको यूज़ करना लीगल है या इल्लीगल है? तो देखें, जब आप इसका यूज़ करते हैं तो वो बिल्कुल लीगल है। प्रो पब्लिका एप्लीकेशन वेबसाइट है, वो सरफेस वेब पे भी है, डार्क वेब पे भी है, आर्टिकल्स लिखती है, जर्नलिस्ट जो है ना वो पब्लिकेशन वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाके बड़ी-बड़ी स्टोरीज़ पढ़ सकते हैं, न्यूज़ देख सकते हैं, ठीक है? लेकिन क्या है कि आइडेंटिटी जो है ना वहाँ पे छुपाई जाती है। तो अगर आप लीगल काम करेंगे, लीगल कोई वीडियो उठाते हैं या कोई जो है ना वो लीगल ट्यूटोरियल लेते हैं, कोई सही काम के लिए चीज़ उसको यूज़ करते हैं तो वो बिल्कुल लीगल होगा। लेकिन अगर आप कोई इल्लीगल एक्टिविटी करेंगे तो वो गैर कानूनी होगा और वहाँ पे आपको उसकी सज़ा भी मिलेगी जब आपकी एजेंसीज़ या आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो है ना वो आपके मुल्क की पकड़ेंगी। तो ये तो वो डार्क वेब है, ठीक है? डार्क वेब जो है ना वो मैंने आपको बताया गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अलावा जो है वो मिलिट्री पर्पस के लिए तो इस्तेमाल होता ही होता है, लेकिन जो खुफिया एजेंसीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान की होगी या बाहर की दुनिया की, तो वो भी जो है ना वो टॉर नेटवर्क यूज़ करती हैं। वो इसलिए यूज़ करती हैं कि हम अपनी कंट्री के अंदर देखें कि कौन-सा बंदा क्या यूज़ कर रहा है। देखें, मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही, इल्लीगल वेपन्स या मेडिसिन तो नहीं जो है ना वो सेल हो रही
ये इसलिए जो है ना वो मिलिट्री एजेंसी जो है ना वो भी डार्क वेब यूज़ करती हैं। और ये जो डार्क वेब है इसका जो अभी तक का जो मतलब जो चीज़ देखने में आई है वो सबसे ज़्यादा इसका नुकसान ही है। अब मैं आपको ये बता दूँ कि जब भी आप लोग डार्क वेब यूज़ करें, तो हमेशा जो है वो अपने ब्राउज़र टॉर नेटवर्क से यूज़ तो करेंगे, उस वही एक्सेस करने का तरीका है। क्योंकि इस ब्राउज़र के अंदर या टॉर नेटवर्क के अंदर या डार्क वेब के अंदर जो वेबसाइट्स होती हैं उनका एड्रेस चेंज जो है ना वो नहीं होता, चेंज होता जाता है, लेकिन सरफेस वेब में बिल्कुल चेंज हो जाता है। जैसे विकिपीडिया, बीबीसी.com बिल्कुल अब भी तक चल रहा है। लेकिन अगर आप डार्क वेब की बात करें तो वहाँ पे 2 महीने, 3 महीने बाद इसका एड्रेस चेंज हो जाता है। और डार्क वेब ऐसे काम नहीं करता है कि गूगल जो है या दूसरे जो सर्च इंजन्स हैं वो उसको इंडेक्स करेंगे। आप लिखेंगे जाके कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो सामने आ जाएगा। नहीं, डार्क वेब में जाके आपको वेबसाइट का पूरा यूआरएल, वेबसाइट एड्रेस पता होना चाहिए, तब जाके आप उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। ये जो है ना वो तमाम चीज़ें हैं डार्क वेब से रिलेटेड। लेकिन लोग इसको यूज़ करते हैं अच्छे पर्पस के लिए, और लोग इसको यूज़ करते हैं गलत मकसद के लिए भी। आप लोग जो है ना वो अपनी फीडबैक मुझे लाजमी दें कि आप लोगों को इसके बारे में क्या पता था, और कभी आप लोगों ने यूज़ किया है। अपनी फीडबैक लाजमी दें, तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। अल्लाह।